वेक्टर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 16th लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, है ना। पहला है आपका जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा फिर गॉस थ्योरम से, है ना। ठीक, तो गॉस थ्योरम से क्या होता है, फाई इक्वल टू आपका टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये तो करेंगे हम कल, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ पर फ्लक्स होता है आपका फाई E, है ना, E और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब थीटा क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, फाई इक्वल टू होगा आपका ई वेक्टर डेल्टा ए, ठीक है। और ये आपका फाई नहीं है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का साइन। अच्छा, और इसको फिर क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन का साइन ई ए डी ए कॉस थीटा। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ये आपका कोई क्लोज सरफेस के लिए होगा, है ना, क्लोज्ड 3D सरफेस, ठीक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे सिर्फ इस वाले की, किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है या क्या होता है, ठीक है। तो 3 टाइप से हम पढ़ेंगे, इसको आज पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ेंगे, फिर उसको देखेंगे कल हो जाएगा, है ना, या फिर परसों जब भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वाला, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा बेटे, ई और ए का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम ई ए कॉस थीटा बोल सकते हैं, ठीक। अब बच्चों समझो, माना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन लिखोगे क्या होगा, द लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोल सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, ठीक है। मतलब कोई भी आपको सरफेस दिया हुआ है ना, उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक हो गया। माना यहाँ पर हमें कोई सरफेस दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस सरफेस को माना हम ऐसे, देखो कोऑर्डिनेट के थ्रू दिखा सकते हैं। माना ये सरफेस है, ये ए है, ये बी है, ठीक। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। तो माना यहाँ से, ठीक, इस एरिया से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, ठीक है। तो जितनी भी ये लाइंस पास होंगी इन्हीं को क्या बोल देंगे, जैसे 1 2 3, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसको हम फॉर्मूले से समझें तो फॉर्मूला ये है ना, ये है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, फ्लक्स इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा आपको कितना है, ए इस सरफेस का एरिया, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ए इंटू बी हो गया, ठीक, कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है बेटे, थीटा इज अ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ गए है ना। एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी सरफेस है ना, सरफेस के एक इमेजनरी परपेंडिकुलर लाइन है ना, मतलब जैसे ये सरफेस है आपका, ये बोल्ड है जैसे, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये एरिया वेक्टर क्या शो करता है, एरिया की डायरेक्शन को। हाँ बच्चों, एरिया भी क्या होता है, वेक्टर होता है ना, और उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अभी तक हम क्या पढ़े थे, एरिया एज ए स्केलर फॉर्म में पढ़ते थे, है ना, तो स्केलर फॉर्म में भी होता है ना, बट हम क्या करते हैं एक्चुअल में अगर देखें तो एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, लेकिन हम नॉर्मली उसको एज ए स्केलर करते हैं। तो क्या हो गया, जैसे ये एरिया है माना आपका, इसको जैसे ये आपके ये एरिया है ना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर। अगर इसकी एरिया बोलोगे तो है ना, इस एरिया का डायरेक्शन तो ये होगा या फिर ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अगर आप इधर से बताना चाहते हो ये भी बोल सकते हो, और इधर से बताना चाहते हो ये भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक। तो ये होगा डायरेक्शन। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आप बात कर रहे हो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, तो ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, तो ये क्या हो गया, आपका एरिया वेक्टर हो गया, जो हम मेरी ये मार्कर है एरिया वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये क्या शो करता है आपका, ये क्या शो करता है, इस एरिया की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये ए बी आपका ये रेक्टेंगुलर क्या रखा है, इस प्लेन में रखा है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो एरिया वेक्टर ये हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एरिया वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर को है, एरिया वेक्टर भी उधर को है, क्योंकि सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है, तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, है ना। सरफेस हमारा ये है रेक्टेंगल ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 0, है ना, तो cos 0 हो गया। तो फाई इक्वल टू ई ए इंटू बी, cos 0 1 होता है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया दिया होगा है ना, या ए और बी दिया होगा, मल्टीप्लाई करो तो, और ई से मल्टीप्लाई करो, ई लेफ्ट। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो फॉर्मूले से हो गया है ना। वैसे अगर समझते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द एनी गिवन एरिया, मतलब इस एरिया से कितनी लाइन्स जा रही है ना, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितनी लाइन्स जा रही हैं हमने बता दिया है ना, ये हो गया। अगर फॉर्मूले से वही चीज़ निकालना चाहते हो, फॉर्मूले से ये होता है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे हम, जब क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने बताया कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, शुरू में लिखा था है ना, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा ठीक है, हो गया। अगर मैं क्या कर दूं, जैसे यह आपका एरिया है, यह आपका कोई रेक्टेंगल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर देंगे, माना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये आपका वही है ना, ये लेंथ ए होगी, इसकी विड्थ ए होगी, और ये आपका माना बी हो गया, विड्थ कितनी होगी इसकी बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है ना, अब कितना होगा भाई,
फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं, मैंने वही बोला, क्या होगा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ये पैरेलल लाइन क्या दिखाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है ना। हाँ, तो यूनिफॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अच्छा, ई ए इज द एरिया ऑफ गिवन ए बी, कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा मैंने बोला था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर लाइन। तो ये एरिया है ना, इससे सीधे परपेंडिकुलर लाइन ये ऐसे हो गए, यहाँ से ऐसे, ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इनके बीच में जितना एंगल होगा, माना ये आपका थीटा है, तो ये आ जाएगा थीटा, ठीक। ये 45 है तो ये 45, ये 30 है तो ये 30, ठीक है। अब आई बात समझ में, तो किसी एंगल पर होगा तो ये हो गया। अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। तो उस समय आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो, फाई इज इक्वल टू सीधे ई ए का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 0 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर थीटा आपको गिवन होगा, 45 है तो 45, 30 है तो 30, 60 है तो 60, ठीक। ये क्या है आपका, जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो एंगल माना ये थीटा एंगल तो ले लेंगे। आई बात समझ में, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये कोई इस टाइप से कोई क्या लिया, सर्कल लिया, सर्कल का रेडियस ए है, यहाँ से फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सर्कल है बेटे, क्या है, सर्कल, जिसका रेडियस कितना है आर। तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, ई एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका, और इस सर्कल के एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सर्कल के परपेंडिकुलर लाइन है ना, उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो वो भी कहाँ होगा, ऐसे ही होगा, ए डैश है ना। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0, cos 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अगर वही इसी में भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे टेढ़ा कर दें, है ना, जैसे सीधे आ रहा है, तो जैसे ये है आपका सर्कल, रेडियस आर है, ये आपका कोऑर्डिनेट है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे आ रहा है ना। तो क्या लेंगे, ये तो उधर को है, ये क्या आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा फिर अब 0 नहीं होगा, तो जो भी होगा यहाँ पर दिया हुआ उसको रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लेते हैं इसमें 3D वाला है ना ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने, सॉरी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ए क्यूब है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये हो गया। अब इसमें बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ठीक, आप याद रखना है ना, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई भी 3D होगा तो उससे टोटल जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म होना चाहिए और 3D होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और 3D होना चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है ना। जैसे ये है, अब एक ये वाला एरिया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ से जाएगा, देखो कितने इसके कितने एरिया हो गए, है ना, इसमें 6 होते हैं ना, ठीक है, इसके 6 फेस होंगे, तो क्या होगा, सामने वाला फेस हो गया एक, और एक इधर वाला हो गया, एक ये वाला 1, इसको 1 बोल देते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा है, ये 2 हो गया, बाकी ये ऊपर वाला 3 हो गया, नीचे वाला 4 हो गया, ठीक है, पीछे वाला 5 हो गया, और सामने वाला 6 हो गया, सामने वाला 6, ठीक है। अब देखो क्या होगा, टोटल 5 इक्वल टू क्या होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 प्लस 5 6, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पर देखना, ई ए कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो जो यहाँ ये वाला फेस की बात करें, तो ये वाला फेस है ना, इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ इधर की ओर। तो याद रखना कभी भी 3D होगा ना, 3D है ना, तो उसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो अंदर ना लेकर के बाहर आउटवर्ड होता है। मतलब जो यहाँ पर आपका ये वाला आपका जो फेस है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर लेंगे, ना कि अंदर की ओर। ऐसा जैसे फेस है ना, ये फेस है, तो ऐसे नहीं लेंगे, अंदर की ओर नहीं लेंगे इसका एरिया वेक्टर, बाहर की ओर। फिर ऊपर वाले का भी बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं लेंगे, इसका बाहर की ओर, नीचे वाले का नीचे बाहर की ओर, सामने वाले का इधर, पीछे वाले का उधर, समझो ना, अंदर की ओर नहीं लेना है वेक्टर। लेकिन जब 2D होगा तो 2D में मर्जी है वैसे कहाँ की ओर है, लेकिन 2D में भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रहा है, तो ये एरिया वेक्टर भी इस साइड लेते हैं, इस साइड नहीं लेते, है ना। पर लोगे तो आंसर में कोई असर नहीं होगा, फिर सिर्फ माइनस प्लस का अंतर आएगा। बट यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस की वजह से, है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। उसमें 2D में गड़बड़ नहीं होता, खाली माइनस प्लस आता बाकी है, ठीक है। आप देखो तो इसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, इधर को, सॉरी एरिया वेक्टर इधर आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, ये इधर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180, तो cos 180 हो गया ये, ठीक है। प्लस अब देखो, आप लेते हैं हम ये वाला एरिया, ठीक है, ई ए एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर यहाँ की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं की ओर है, यहाँ की ओर, तो cos 0 हो गया, प्लस E3 है ना, 5 3 मतलब ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर को, एरिया वेक्टर ऊपर को, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में के बीच में कितना एंगल है, 90 का, और cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है बेटे, 0। cos 90 कितना होता है, 0, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा प्लस 5 4 में आते हैं, 5 4 ये वाला है, कौन सा वाला, नीचे वाला, तो नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे को, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, तो अभी भी क्या है, cos 90, प्लस सामने वाला का एरिया वेक्टर इधर को, 5 वाला, अच्छा 5 वाला पीछे वाला है, तो उसका एरिया वेक्टर उधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो दोनों के बीच में 90, ये भी क्या हो जाएगा, cos 90। अब आता है 6 वाला, है ना, 5 6, सामने है तो एरिया वेक्टर इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, तो फिर भी एंगल 90, तो cos 90 क्या होता है बेटे, 0, तो 90 वाले सारे क्या हो गए, 0, 90 वाले क्या हो गए, सारे 0, क्योंकि हमें ये निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब निकालना है, ठीक है ना, पूरे क्यूब के कारण। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, काट दूँ तीनों को, ये 0 हो गया, cos 90 0। अच्छा अब बचे ये दोनों, cos 180 कितना होता है, -1, तो ये -EA आ गया, प्लस cos 0 1, तो ये EA आ गया, तो EA माइनस EA कितना हो गया, 0। तो ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और 3D होना चाहिए, तो उसमें क्या आता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, तो 0 आ गए, मतलब जितना यहाँ से गया उतना बाहर निकल गया, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक। तो ऐसा ही बोल सकते हो, है ना, क्या बोलते हैं, टोटल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इन प्लस फ्लक्स आउट, ठीक है। तो जो फ्लक्स इन होता है वो माइनस में होता है ना, और जो क्या होता है, आउट होता है प्लस में होता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, मिल करके 0 हो जाता है, ठीक है, इसमें टोटल, ठीक। ये 3D के लिए टोटल 0 है ना, ठीक है, 2D के लिए नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अभी मैं इसी में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ तो कैसे होगा देखेंगे। अच्छा अगर इसकी जगह, क्यूब की जगह क्या आ गया,
कोई सिलेंडर आ गया ऐसे, ठीक है, और ये दे दिया r, ये रेडियस r, इसकी लेंथ दे दी l, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, अब सामने वाले का एरिया वेक्टर इधर को A, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर को, और ऊपर वाले इसमें देखो आप क्या होगा, जो आपका ये है कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस का क्या होता है, ऊपर वाला पॉइंट होगा तो उसका एरिया वेक्टर वहाँ पर होगा, उसके बगल वाले का पॉइंट का एरिया वेक्टर थोड़ा 90 एंगल होना चाहिए ना एरिया के साथ, तो कर्व में एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे चले आएगा, है ना। मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ये हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, उधर को, समझो ना, उधर को हुआ। मतलब जैसे यहाँ पर मैं एक छल्ला बनाऊँ तो एक छल्ला ऐसे बन जाएगा ये, है ना, और यहाँ पर एरिया वेक्टर ये, यहाँ पर एरिया वेक्टर ये, यहाँ पर एरिया वेक्टर ये, यहाँ पर नीचे वाले एरिया, ठीक है, ये हो गया, समझो ना ये। और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल बना रहे होंगे, 90। ये सारे देखो, ये वाला देखो एरिया, ये पेन है, ये आपका एरिया वेक्टर है कर्व सरफेस एरिया का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 90 है। अच्छा, अगर थोड़ा सा घूमोगे तो एरिया वेक्टर ये हो गया, अभी भी 90 है, फिर अभी भी 90 है, अभी भी 90 है, तो ये पूरा ऐसे घूम जाओगे तो एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बना रहा होगा, 90 का एंगल, ठीक है। चाहे यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, तो कर्व सरफेस एरिया पूरा कितना एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, 90। तो यहाँ पर 3 सरफेस है, कर्व सरफेस एक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ2। हालांकि मैंने क्या बोला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल क्या होगा, 0, तो ये भी 0 आने वाला है। देखो फाई ये है, एरिया वेक्टर इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, दोनों के बीच में कितना एंगल, EA, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 प्लस ये देखो, है ना, EA कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, हालांकि इसका एरिया अलग होगा, है ना, ये A लिखा है, A लिखा है, वो अलग होगा, है ना, इसको आप इसका एरिया को A1 बोल दो, ये कितना होगा, cos 90 प्लस EA cos 0, ये इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है। ये वाला एरिया सेम है, इसलिए AA से दिखाया है, कर्व सरफेस एरिया अलग होगा, इसको A1 से दिखा दिया। फिलहाल जो भी हो, ये कितना हुआ, माइनस EA, क्योंकि cos 180 माइनस में होता है, ये 90 0 हो गया, ये कितना हुआ, cos 0 1 प्लस EA आ गया, ठीक है, प्लस EA माइनस EA क्या हो गया, कट गए, तो क्या आ गया बेटे, 0 आ गया, ठीक है। तो कोई भी सरफेस, कोई भी आप 3D लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पास होगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, जितना यहाँ से गया उतना, जितना अंदर गया इन, और जितना होगा आउट, है ना, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन और आउट, लेकिन इन वाला माइनस में होगा क्योंकि 180 एंगल बना रहा है, आउट वाला प्लस में होगा, तो दोनों को मिला के 0। समझ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आपका कोई हेमीस्फीयर है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस हेमीस्फीयर से, है ना, ये क्या है, हेमीस्फीयर, अगर टोटल फ्लक्स पूछेगा कोई तो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स 0, ठीक है। अगर बोलेगा कितना इन है या कितना आउट है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन और आउट के लिए, है ना, यहाँ पर एक प्रोजेक्टेड एरिया कट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्टेड एरिया कैसे होगा, हेमी सर्कल की तरह, ठीक है ना, या सेमी सर्कल बोल सकते हो। मतलब जैसे ये कटोरा है ना, हेमीस्फीयर मतलब कटोरा हो गया, कटोरे को ऐसे बीच बीच काट दो, ऐसे, ये कटोरा है, ऐसे बीच बीच काट दो, तो सामने वाला क्या दिखेगा आपको, सेमी सर्कल दिखेगा, क्या दिखेगा, सेमी सर्कल दिखेगा। अब क्या हुआ, तो ये जो सर्कल कटा आपका, ये सामने वाला ये है ना, यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से आउट कर रहा है, तो जो हम फ्लक्स इन निकालेंगे, इन प्लस फ्लक्स आउट, ये जो भी होगा, है ना। आप देखो, अगर आउट पूछा है
तो इन रखेंगे, इन कहाँ से हो रहा है, सर्कल है ना, और सर्कल का रेडियस माना कितना है, ये हेमिस्फीयर का जितना रेडियस होगा उसी वही इस सर्कल का भी होगा, सॉरी सेमी सर्कल का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल सामने दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 5E इलेक्ट्रिक फील्ड, ए सेमी सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 कॉस, है ना। आप देखो ये अगर इन निकाल रहे हैं ना, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो cos 180 प्लस आउट, ठीक है। अच्छा cos 180 माइनस होता है -1, तो ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 5 आउट आ गया, ठीक हो गया। अभी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 आउट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर इन पूछेगा तो इन ये है भाई, है ना, इन तो हमें खुद पता ही है यहाँ से, ठीक। तो इस कर्व सरफेस से कितना आउट हो रहा है, इतना, इस कर्व सरफेस से इन कितना हो रहा है, इतना, ठीक है, टोटल तो 0 आएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट है एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे ये है बेटे, कोई क्यूब है, जैसे ये हो गया, ठीक है, और इसका ए सब ए है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी ए है, और बाकी ये सब ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, माना आपको दे दिया 5xI0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है आपके x पर, ठीक है ना। जैसे जैसे हम x की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, ये बोल रहा है ना, इस टाइप से। हालांकि अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, पैरेलल लाइन है तो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है, इधर भी जाएगा तो यूनिफॉर्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, 5xI0, मतलब यूनिफॉर्म एक सरफेस, इस सरफेस में तो यूनिफॉर्म ही रहेगा, मतलब इस सरफेस में कहीं भी ले लो सेम रहेगा, लेकिन इस सरफेस में अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको, हम इसको यूनिफॉर्म में ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक सरफेस में सेम होगा और इस वाले सरफेस में अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे दी, जैसे x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू इधर को बढ़ती रहती है, तो x की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, समझो ना। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो आप सोच रहे हो कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम जो नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो अलग चीज़ है ना। वो क्या है, वो इसी सरफेस में एक ही सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, देखो ना, यहाँ से तो यूनिफॉर्म आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, किसी भी एक सरफेस में लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इस सरफेस में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, फिर इस सरफेस में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, फिर अलग सरफेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पूरा सेम होगा, लेकिन इस और इस सरफेस की बात करें तो इसमें अलग, इसमें अलग, ठीक है। तो इसको हम यूनिफॉर्म में ही पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, कितने सरफेस है बेटे, एक है ना, ये हो गया 2, 3, ऊपर वाला, नीचे वाला 4, और सामने वाला उधर उसको 5 बोल दिया, ठीक है, और ये सामने वाला नीचे, और नीचे वाले को 6 बोल दिया। ये सामने वाला 6 है ना, ये नीचे वाला 4 है, उधर वाला 5 है, ऊपर वाला 3, ये 2, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है आपको पता ही है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर, नीचे वाले का एरिया वेक्टर इधर, ठीक है, सामने पीछे वाले का उधर, ठीक। अब जो सिर्फ आपका ये वाला जो होगा, सामने वाला 2 वाला, ये वाला एरिया वेक्टर इधर, और ये वाला सामने वाला एरिया वेक्टर, 2 ही पे क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। दोनों पे क्या निकलेगा बेटे, फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि बाकी क्या है,
ये देखो इसके और इसके बीच में 90 एंगल, तो cos 90 जीरो, इसके बीच में 90 एंगल जीरो। वैसे पीछे वाले और ये जो पांचवा है पीछे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो दोनों के बीच में कितना है 90 एंगल, ठीक है ना। वैसे क्या है नीचे वाला भी 90 एंगल, तो ये सारे 90 हैं, तो क्या हो जाएंगे cos 90 कितना होता है जीरो। तो सिर्फ कौन बचेगा, एक वाला और दो वाला, तो क्या हो जाएगा 5 1 प्लस 5, टोटल क्या बचा 5 = 5 1 प्लस 5 2। तो 5 1 क्या होगा, ये वाला सरफेस है E, ठीक हो गया, E ये है बेटे E, ठीक है ना। तो E कैसे निकलेगा, E1 है ना, E1 प्लस E2 कर देता हूँ। E1 कैसे निकलेगा बेटे 5 × x, x क्या है इस सरफेस का, यह ओरिजिन से कितनी दूरी है, तो क्या हो गया A, ठीक, ये E1 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 5 क्या हो जाएगा E1 A1 cos थीटा, और ये होगा E2 A2 cos थीटा, समझ गए, ठीक हो गया। E1 क्या होगा इसके लिए, तो E1 इस पर रखेंगे क्योंकि E ये हमको ये दिया है 5x, x की वैल्यू ये है इस सरफेस के लिए, तो ये आ गया 5a, ठीक है। अच्छा अब क्या है A, इस वाले का एरिया, तो क्या है क्यूब है, तो सारे साइड A² हो गए, ठीक है। cos एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है 180 आ गया, प्लस E2 है ना, तो E2 कैसे निकलेगा 5 × x, तो E2 इसके लिए है ना, इसके लिए, तो इसकी ओरिजिन से कितनी दूरी है A प्लस A, इस वाले सरफेस की, तो A प्लस A क्या होगा 2a, तो x की जगह क्या रख देंगे 2a, तो E आ गया आपका 5 दूनी 10 A आ गया, ठीक है। अच्छा A2 इसका एरिया, फिर इसका एरिया तो A² है, cos एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है, तो जीरो आ गया। cos 180 कितना होता है -1, तो माइनस ये कितना हो गया A³ प्लस ये कितना हो गया बेटे, ये हो गया 10, कितना हो गया 10 A³ हो गया, cos 0 1 होता है, तो 10 A³ माइनस 5 A³ कितना हो गया 5A³, ठीक है। और इसका यूनिट बताइए आपको क्या होता है फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम आया इतना, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना है यह आया, ठीक है। हाँ अब इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं बेटे, क्या, फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन। तो फाई बराबर क्या होता है EA है ना, अगर cos थीटा लिखना चाहो cos थीटा लिख दो, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता आपको बताइए, तो यूनिट किसका होता है सिर्फ E का। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलाम, क्यों कैसे, E बराबर क्या होता है F/Q होता है ना, तो F का न्यूटन इसका कूलाम, और एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। अगर डायमेंशन की बात करेंगे, और ये स्केलर क्वांटिटी है, फाई क्या है स्केलर क्वांटिटी, याद रखना स्केलर, ठीक। दूसरा क्या बोल रहे हैं डायमेंशन है ना। डायमेंशन क्या होगा मीटर, न्यूटन का क्या होता है mL/t-2, मीटर का क्या होता है L², और इसका क्या होता है A/T, ठीक है। तो क्या हो गया m है ना L³ हो गया, ठीक है। A ऊपर आएगा तो -A, T ऊपर आएगा तो -T हो जाएगा, और -2 ऊपर है तो -T, ये इसका क्या होगा डायमेंशन, ठीक हो गया। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आ गया ये, जैसे क्या बहुत बार ये आता है आपका, ये हेमिस्फीयर दिया है, क्या दे बेटे हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस कितना है r, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बोलेगा फ्लक्स इनकमिंग
ठीक है, बताओ। टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा, नेट फ्लक्स इज जीरो, क्योंकि जितना जा रहा है इस सरफेस से उतना ही बाहर भी आ रहा है, तो नेट तो जीरो होगा। और नेट किसको किसको मिलके बनता है? नेट मिलता है आपको फ्लक्स इन प्लस फ्लक्स आउट। ठीक, अगर एग्जाम में खाली इन या आउट पूछेगा या बोलेगा कि कर्व सरफेस से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हाट हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये, मतलब आउट कितना हो रहा है ना। इन पूछेगा तो यहाँ से बोलेगा सर्कल से कितना इन हो रहा है। ठीक है, तो इन अलग चीज़ है, आउट अलग चीज़ है और नेट अलग चीज़ है। नेट तो जीरो होगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी थ्री डी सर्फेस है तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन इन और आउट अलग अलग होगा। हमें बताना है क्या, माना इसमें आउट कितना आउट होगा ये बताना है। तो नेट तो जीरो है तो क्या हो जाएगा, फाइव इन प्लस फाइव आउट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इन देखो, इन कितना हो रहा है, सर्कल से हो रहा है इन, है ना। ठीक है, तो सर्कल से क्या होगा, सर्कल का एरिया वेक्टर इधर को होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इन ई इज इक्वल टू ई एरिया, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कॉस 180, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, प्लस 5 आउट, टोटल तो जीरो होता ही है ना। ये क्या होगा, -1, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस 5 आउट बराबर जीरो। तो 5 आउट बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, समझो ना। तो 5 आउट बराबर ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इन बोलेगा तो इन तो पता ही है, इन ये है माइनस में और आउट क्या है प्लस में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक आपका हेमिस्फीयर है, उसके कर्व सर्फेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो कितना बाहर आ रहा है वो अलग चीज़ है, कितना अंदर जा रहा है वो अलग चीज़ है, टोटल अलग चीज़ है, तीनों अलग अलग आंसर आएंगे। आउट हो रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, नेट पूछ रहा है तो जीरो सीधे, और 3D है तो सीधे जीरो, ठीक। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, माना कोई स्फीयर है, स्फीयर से नेट पूछेगा तो जीरो, स्फीयर से नेट पूछेगा, नेट फ्लक्स जीरो, जितना यहाँ से आ रहा है इस सरफेस में इन कर रहा है उतना ही आउट कर रहा है, समझ गए। अगर पूछेगा कि कितना इन कर रहा है या फिर कितना आउट कर रहा है, तो इन प्लस आउट, माना आउट पूछ रहा है, क्या पूछा बेटे, आउट। अब देखो, तो हम सर्कल के लिए क्या लेते हैं, है ना, अब कितना इन हो रहा है के लिए हम इसका एक प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, समझो ना। जैसे मैं अगर कहीं पर दीवार में कोई स्फीयर हमने टांग दिया, समझो ना, तो दूर से देखूंगा तो स्फीयर कैसे लगेगा, सर्कल की तरह, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, सर्कल की तरह दिखेगा। या ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर मैंने काट दिया इसको, बीचों बीच काट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा दिखेगा सामने वाला वो सर्कल की तरह दिखेगा ना। और माना इसका रेडियस कितना है, आर, माना स्फीयर का रेडियस कितना है, आर, तो इस सर्कल का भी रेडियस कितना होगा, आर ही होगा। तो इस वाले पार्ट से गया और इस अंदर गया और इससे आउट हो गया, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया से जितना जाएगा, ठीक है, वही क्या होगा, इन होगा और वही आउट होगा। तो ये सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ई। अच्छा, क्या आप इन आउट निकाल लो ना, आउट निकाल लो तो जो इन वाला ये है, तो इसके सामने वाला एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर हो गया। तो ए कितना है बेटे, ए मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस 180 प्लस आउट, ठीक है, बराबर जीरो। तो कितना हो गया, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, ठीक है, प्लस 5 आउट बराबर जीरो। तो 5 आउट बराबर कितना आ गया, प्लस ई पाई आर स्क्वायर। जैसे आपका सर्कल का निकला है वैसे, बट ये क्या है, आउट और इन है बेटे, सिर्फ आउट इतना होगा, इन इतना होगा, लेकिन टोटल जीरो होगा, याद रखना, ठीक है।
अच्छा, सिमिलरली क्या है, अगर आपको पूछ दे कोई सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर रखा हुआ है जिसका रेडियस कितना है, आर है, और इसकी लेंथ हाइट है, ठीक। अब पूछ दे, है ना, टोटल तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक। यहाँ पर टोटल नेट तो जीरो होगा बेटे, लेकिन कितना आउट होगा कितना इन होगा बोल रहा है, तो मैं इसको काटूंगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, तो जैसे कट होगा तो ऐसे बनेगा बेटे, है ना, जैसे आपको मैं इसको कट कर दूंगा तो कैसे दिखेगा ये, ऐसे बीचों बीच कट कर दूंगा ये, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो वो कट वाला एरिया देखूंगा तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका ऐसे शेप में, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में, ऐसा शेप बनेगा, ठीक है, ऐसा शेप बनेगा। और ये वाला क्या होगा, ये 2r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, होगा नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका h है। तो अगर इन निकालना है तो ये वाला होगा, आउट निकालना है तो ये होगा, एरिया वेक्टर आउट का ही हो गया, इन का ही हो गया, ठीक है। तो माना हमें आउट निकालना है, तो इन प्लस आउट कितना होगा, टोटल 0। तो इन का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है आपको पता ही है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल 90 का, ई ए, एरिया कितना है 2r इंटू हाइट, क्या रेक्टेंगल बन गया ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, h cos 180, ठीक है, प्लस आउट वाला 0, तो कितना हो गया -2rh इंटू ए प्लस cos आउट बराबर, तो 5 बराबर क्या आ गया बेटे, 5 बराबर आ गया फाइनल, 5 आउट बराबर कितना आ गया 2rh इंटू ई, ठीक है। इन पूछेगा तो माइनस लगा देना, इन ये इन ही तो है ना, तो इससे आउट, सिलेंडर से आउट ये होगा, सिलेंडर से इन इतना होगा, ठीक। तो इन अलग चीज़ है, आउट अलग चीज़ है, और टोटल अलग चीज़ आएगा, समझ लो ना इस चीज़ को, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर सिलेंडर ऐसे रखा है, वो जैसे हमने इससे पहले रखा था ये, है ना, तो इन पूछेगा तो ये वाला, आउट पूछेगा तो ये वाला, ठीक है। ये होगा आपका क्या, ई, अगर आर है तो ई पाई आर स्क्वायर, है ना, कॉस 90 तो 0 हो गया। ये वाला पूछेगा तो क्या हो गया, यहाँ पर ये है और यहाँ पर एरिया वेक्टर, यहाँ पर तो ये है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहाँ कॉस 180 कितना होगा -1, तो 5 क्या आ जाएगा -EA पाई आर स्क्वायर, तो इन ये हो गया, आउट ये होगा, दोनों को मिला के 0, है ना। लेकिन सिर्फ इन पूछेगा तो ये, आउट पूछेगा तो ये, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। टोटल तो 0 होगा ही, क्योंकि 3D सरफेस है। और अच्छा जी, अब इसमें क्या आएगा आपका, जैसे हम एक डायग्राम देते हैं, इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से ये हो गया आपका, ऐसा है ना, ऐसा, चलो इसको छोड़ देते हैं, पहले हम करते हैं कोन का, है ना। माना कोई कोन है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका रेडियस r है, ठीक। तो नेट तो 0, नेट क्या है 0 है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, नेट 0 है, तो पूछ दिया इन या आउट, है ना, तो हम बीचों बीच काटेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा बेटे, जैसे यहाँ से हमने बीचों बीच काटे, तो ये लाइन आ गई एक तो बीच वाली, है ना, और एक लाइन आ गई ये वाली, ऐसे कटेगा नहीं कटेगा, इस तरीके से दिखाएगा नहीं दिखेगा, ये वाला ऐसे, ये ठीक है ना। माना इसकी हाइट, जो हाइट मतलब बीच वाली लाइन होगी सीधे, वो कितनी है h, है ना। अब देखो कैसे दिखेगा, ये ऐसे बना दिया, ऐसे, ये हाइट वाली लाइन होगी बीचों बीच वाली, समझो ना, ये बीचों बीच वाली लाइन होगी,
ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, इस टाइप से ऐसा बनेगा बेटे। तो ये तो पूरा क्या हो गया, ये वाली लाइन, ये रेडियस r है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि रेडियस r है ना, तो ये हो गया पूरा 2r, और ये होगी हाइट h। ठीक है, तो कितना आउट हुआ है ना, ये वाला रीजन देखना हमने, ये ट्रायंगल बन रहा है बेटे, देखो क्या बन रहा है, ट्रायंगल। ठीक है, अगर बोल दिया कितना आउट हो रहा है कितना इन हो रहा है, ठीक है, तो इधर वाले से इन हो रहा है, इधर वाले से आउट हो रहा है, तो हमने क्या किया, जैसे आपको क्या निकालना है, माना इन निकालना है, तो इन यहाँ से हो रहा है, इन यहाँ से हो रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, उधर को है। ये आधे पार्ट से इन हो रहा है ना, उस आधे पार्ट से आउट हो रहा है, तो आधे वाले पार्ट जो इधर वाला है तो उसका एरिया वेक्टर इधर लेंगे, है ना, बाहर की ओर लेंगे, अंदर की ओर थोड़ा लेंगे, समझो ना, ये तो हमने कट किया है ना, तो ऐसा थोड़ा है चित्र, तो पूरा ऐसा है, तो पूरे के हिसाब से देखेंगे हम, इस साइड का एरिया, इन वाले का एरिया वेक्टर इधर और आउट वाले का एरिया वेक्टर उधर, है ना, इसके हिसाब से नहीं देखेंगे, इसके हिसाब से तो इसका इधर हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये क्या होगा, फाई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल 180, एरिया क्या हो जाएगा ए, है ना, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही, मतलब जितना यहाँ से घुसेगा उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ से घुसेगा बराबर, जो मतलब यहाँ इन करेगा इतना आउट करेगा, तो ये इस एरिया से होते हुए जाएगा, तो ये एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस 2r हो गया, और हाइट हो गया h। ठीक है, ये इन हो गया, ठीक, प्लस आउट, आउट हमको निकालना है बराबर 0। ठीक है, अच्छा एंगल भी तो आएगा cos 180 प्लस फाई आउट बराबर 0, ये -1 हो गया, 2 से 2 घट गया, तो ये हो गया -ERH प्लस आउट बराबर 0, तो आउट कितना का, फाई आउट इक्वल टू क्या आ गया, प्लस REH। ठीक है, ये आ गया ERH, उतना ही इन भी होगा, इन इतना हो रहा है तो आउट उतना हो रहा है, दोनों को जोड़ो तो क्या हो गया, टोटल 0 हो गया। आया इतनी बात समझ में, ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट है बच्चों, जैसे यहाँ पर कोन है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस के, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अच्छा, और ये इस कोन की हाइट दी हुई है ना, ये h है, और कोन का रेडियस दिया हुआ है, ठीक, और ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा। समझ गए ना, ये वाला एंगल दिया है, अब बताना है, ठीक। तो इसमें टोटल तो अभी भी फाई नेट क्या होगा 0, है ना, लेकिन हमें क्या बताना, माना फाई इन या आउट जो मर्जी बोलो, है ना, इन माना हमको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन या आउट, ये समझ लो, इन आउट में से, तो टोटल नेट जितना जा रहा है बराबर जितना आ रहा है, क्या होगा 0। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखेंगे, आ तो इस फेस से रहा है ना, आ तो इस फेस से रहा है, लेकिन जा एक यहाँ से रहा है और एक नीचे से इस वाले फेस से भी जा रहा है, क्योंकि अभी क्या हो गया, एंगल पे पड़ गया ना, तो हम क्या करेंगे, अभी भी हम इसको क्या करेंगे, बीचों बीच इसको कट करेंगे, ठीक, मतलब इस टाइप से कट करेंगे, ठीक है, ऐसे कट करेंगे, ये हो गया, ठीक हो गया। अब देखो इसको, अगर मैं दूसरे तरीके से, अब इसको सिर्फ कटा वाला भाग बना रहे, ठीक है, तो कटा वाला भाग बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका लेंथ, हाइट, सॉरी ना, ये हो गया
ठीक, ये आ गया ऐसे, ठीक है, ये बना है, ये है आपका थीटा, समझ गए। अच्छा, ये एंगल ऐसे आ रहा है ना, ये एंगल 90 है। अच्छा, ये इसका सेंटर है मान, सॉरी सेंटर ये हो गया है ना, ये हो गया सेंटर, ठीक, मतलब ये आर है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, ये भी आर हुआ, ठीक, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा ये वाला एंगल नहीं है थीटा, क्योंकि हाइट से है पूरा, इस चीज़ को समझना है ना, ठीक। जो कोण का ये कोण है माना, ये कोण की हाइट है ना, बीचों बीच होती है हाइट, तो सीधे बीच सेंटर में होगी, इस कोण के सेंटर में यहाँ पर जा रही होगी ये, तो ये होता है थीटा, और इस साइड के साथ है ना, ये आपका वर्टिकल सेमी एंगल है ना, या सेमी वर्टिकल एंगल भी बोल सकते हो, ये हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, 3 फेस हो गए, ये लाइन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, एक सेंटर से भी ले जाता हूँ ऐसे, ये भी पैरेलल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। 1 मिनट में ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया। आप देखो, अब इसमें हुआ क्या, अब देखेंगे, एक ये वाला सरफेस है ना, इन वाला, और एक ये वाला है, और एक ये वाला। हमें ये वाला निकालना माना, इन वाला निकालना, ये वाला कितना इन हो रहा है बोल रहे ना, यहाँ से इन हो रहा है, और जा कहाँ से रहा है, एक नीचे से जा रहा है, एक उधर से जा रहा था, तो हमें इन वाला निकालना माना, ये वाला। तो इस वाले में देखें तो इस वाले में एक आउट यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है, और सामने वाला क्या है आपका, ये ट्रायंगल है, और नीचे वाला क्या है, सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर 3 हो गए फाई, एक ये वाला यहाँ से निकलेगा है ना, इसको इन बोल दिया, और यहाँ के हिसाब से ये है ना, ये 1 हो गया, ये वाला यहाँ पर फाई 2 हो गया, और ये हो गया फाई 3, ट्रायंगल वाला, ठीक। तो फाई 1 क्या है, इन है, फाई 2 और फाई 3 मिला करके क्या है, आउट है, ठीक है। जो अगर मैं पूरा कोण बनाऊंगा तो ये वाला सामने वाले कर्व सरफेस से जाएगा है ना, एक कर्व सरफेस से जो ट्रायंगल से आएगा, और इधर से जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ इस फेस का ये वाला क्या होगा आपका, एरिया वेक्टर हो गया, ठीक। यहाँ का नीचे का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये जो आपका नीचे सेमी सर्कल बना है उसका सेंटर ये लेता हूँ, यहाँ से नीचे खींच देता हूँ, ये हो गया एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमें निकालना है फाई 1 ही क्या है, फाई इन है, ओके। अब देखो, हमें ये एंगल ढूंढना है, ये वाला एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल ढूंढना। अब देखो, एक चीज़ हमें दिया, उसी की मदद से निकालेंगे। ये क्या दिया आपको, ये वाली लाइन, हाइट वाली लाइन, और हाइट कितनी है, h, हाइट वाली लाइन है ना, और इसके बीच का एंगल, ये जो साइड है, ठीक है ना, ये वाला आपका जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं है ना, उसके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हम इस पे वो वाला रूल लगाएंगे, दो लाइनों के बीच के एंगल, दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर जो लाइन होंगे उनके बीच में भी सेम एंगल होता है। मतलब दो लाइन है, उनके बीच में माना 45 एंगल है, तो उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा दो, तो उन दोनों के बीच में भी क्या होगा, 45 ही एंगल होगा। देखो तो ये लाइन और ये लाइन देखो, इनके बीच में थीटा एंगल दिया है आपको, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया, और इस लाइन का देखो, ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो ये परपेंडिकुलर दिया है आपको। ये इस लाइन का देखो, इन दोनों के बीच में पहले थीटा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, इन के बीच में भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया सीधे, ये इस सीधी लाइन के परपेंडिकुलर ये हो गया, और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इनके बीच में भी क्या होगा, थीटा, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ये वाला कहाँ होगा, ये होगा एरिया वेक्टर, ये उधर को होगा ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका उधर को जा रहा है, क्या है, एरिया वेक्टर होगा इसका। तो हमें खैर ये निकालना है, इन कितना इन हुआ,
ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, ये फाई 2। अच्छा ये एंगल भी ढूंढना है, ये वाला। आप देखो ये थीटा है, आप देखना ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और इनको ये लाइन कट कर रही है। ये देखो ये दो पैरेलल है ना, दो लाइन को पैरेलल कौन लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन कट कर रही है। कौन सी वाली, ये वाली। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये तो ये ऊपर से आ रही है ये लाइन, ठीक है। तो क्या ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, या ऐसा बोल सकते हो ये वाला एंगल बराबर, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये वाला है, ये पूरा ये वाला, ये दो लाइन ये हैं, ये लाइन वाली ये है, तो ये वाला एंगल ये वाला कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो ये वाला और यहाँ नीचे वाला है ये वाला, तो पूरा 90 है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये हो गया। ठीक है, बस आप क्या करेंगे, ये करेंगे फाई इन प्लस फाई 1 प्लस फाई 3, सॉरी ये इसका नाम फाई 2 है और ये फाई 3 है, फाई 2 फाई 3 बराबर 0। हमें फाई इन निकालना है ना। अच्छा फाई 2 क्या होगा, नीचे ये वाला ई है ना, ई, या यहाँ पर ऐसा कर दो फाई इन बराबर माइनस फाई 2 प्लस माइनस फाई 3, क्योंकि ये दोनों उधर जाएंगे, हो गया। तो फाई इन बराबर माइनस फाई 2 क्या है, ई, एरिया नीचे वाले का हाफ सर्कल है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एरिया हो गया। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब आ गया माइनस, है ना, माइनस ये वाला फाई 3, ये क्या है आपका, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, है ना, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ट्रायंगल का एरिया 1/2, हाइट h है और बेस कितना है, r और r, ये पूरा बेस है ना, 2r हो गया, 2r, और कॉस थीटा कितना है, थीटा ही है ना, ये थीटा है। ओके, हो गया इतना। अब देखो वहाँ से क्या होगा, फाई इन बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कटा, क्या हो गया, ये भी है ना, यहीं से है ना, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, फाई इन बराबर माइनस ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। माइनस क्या है, ई 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, एच आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। माइनस कॉमन ले सकते हो, ई भी कॉमन ले सकते हो, आर भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका, ये इन हो गया, मतलब जो यहाँ से इन कर रहा है, तो इतना ही क्या करेगा, अगर मैं इसको हाफ और चिपका दूँ तो उतना ही आउट भी करेगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। हमें सिर्फ इन पूछा था, आउट होगा तो दोनों का प्लस प्लस कर देंगे, है ना। तो आउट अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो वो इससे जाने वाला हो गया, है ना, इससे मतलब बाहर आने वाला फ्लक्स हो गया। टोटल तो 0 होगा, सिर्फ हमने इन बताना था, तो ऐसे होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है माना कौन ऐसे दे दिया, है ना, ये दे दिया, ठीक है, ये है आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसी है, अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पहले लाइन है ना, तो टोटल तो क्या होगा 0, फाई नेट तो 0 होना है अभी भी, उसमें कोई शक ही नहीं है ना। फाई इन बताना है या फाई आउट बताना है, ठीक है। तो फाई आउट और फाई इन बराबर 0 है ना, क्योंकि टोटल 0 है। अच्छा इन कहाँ से हो रहा है, ये सर्कल से आउट हो रहा है, इस कर्व सरफेस एरिया से, है ना। तो ऐसा भी पूछ सकता है, आउट ना बोल करके क्या बोलेगा, इस कर्व सरफेस एरिया से कितना हो रहा है,
फ्लक्स बाहर है ना, तो इसका मतलब ये आउट के बारे में ही पूछ रहा है। तो आउट प्लस इन कितना हो गया, सर्कल है ना, तो इस सर्कल का एरिया वेक्टर इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, तो 180 का एंगल हो गया दोनों के बीच। तो ई एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर कॉस 180 बराबर 0। फाई आउट ये कितना, कॉस 180 कितना होता है, माइनस सॉरी -1 हो गया, कितना हो गया, -1 बराबर 0। तो फाइनल क्या आ गया, आउट बराबर ई पाई आर स्क्वायर। तो ई पाई आर स्क्वायर बहुतों का आंसर आ रहा है, तो इस तरीके से आउट हो, ठीक है ना। अच्छा चलो एक केस और लेते हैं, है ना। जैसे माना आपका ये दे दिया है ना, हाफ, ठीक इस तरीके से, ये माना आर है इसका रेडियस, तो टोटल तो 0 हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है ना। और बाहर जाने वाला पूछेगा, है ना, तो टोटल नेट 0, आपको आउट पूछ रहा है माना, तो आउट प्लस फाई इन कितना होगा 0, है ना। आउट प्लस इन कितना हो रहा है बेटे, ये आपका जो ये दिख रहा है, माना इसकी हाइट कितनी है, सिलेंडर की, हाफ सिलेंडर है ना, इसकी हाइट ये है, और ये आर कितना हो गया, 2r, कितना हो गया 2r। तो ई और इसका एरिया वेक्टर इधर को, आउट ये वाला पूछ रहा है माना, है ना, हमें यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसका एरिया वेक्टर, तो ये सामने क्या है, रेक्टेंगल है, इधर क्या है आपका कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से पूछा तो जितना रेक्टेंगल से जाएगा उतना कर्व सरफेस से बाहर आएगा, है ना। तो कितना जाएगा ये वाला, तो ई ए कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई 2r इंटू एच, कॉस देखो एंगल इधर, ये एरिया वेक्टर इधर है, ये इधर है 180 बराबर 0। फाई आउट ये कितना होगा, -180, -1 होता है ई 2 इंटू आर है बराबर 0। तो फाई आउट बराबर कितना हो गया, 2ERH, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कोई एंगल पर आए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ से ऐसे, दूसरा क्वेश्चन है ना, तो जैसे हमने कोन में किया था उसी स्टाइल में इसको कर सकते हैं। चलो एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है ना। चलो ऐसा कुछ है, समझिए किस टाइप का है ना। एक ये है, एक ये है और एक नीचे से, और ये वाला एंगल आपको ये वाला एंगल थीटा दिया है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ऐसे, ठीक है। और आपको और क्या दिया है, ये ए दिया है ना, ये ए दिया है, और ये वाला पूरा ये दिया है बी, ये बी दिया है, ठीक हो गया। अच्छा ये ए है तो ये ए भी रहा, ये भी ए रहा, सब ए रहे, समझ गए ना, ये वाला ए रहा और ये भी ए रहेगा, ठीक है, इसके बराबर हो सकता है थोड़ा फिगर बनाने में थोड़ा। अब देखो आप क्या करेंगे, ये जो टेढ़ा रखा है इसका एरिया वेक्टर है ना ऐसे होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया,
ठीक। अच्छा, इस समय हमें थ्रू आउट निकालना, थ्रू आउट तो जीरो होगा, थ्रू आउट तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पर माना इन का निकालना है, इसका निकालना है ना, कितना होगा इन, ठीक है। तो बच्चों आपको ये ए दिया हुआ है, ये भी ए, तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, टोटल जितना यहाँ से आ रहा है इधर से जा रहा है, टोटल फ्लक्स इन आउट प्लस क्या होगा, टोटल जीरो है ना, फाइव नेट होगा जीरो। पर आपको क्या निकालना है बेटे, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस वाले सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इन प्लस 5 आउट, टोटल तो जीरो होता है ना। तो इन मतलब इस वाली सरफेस से, ये वाला सरफेस दिख रहा है आपको जो, इससे कितना इन हो रहा है वो निकालेंगे और इसमें रखेंगे, आउट आ जाएगा। तो ये वाला सरफेस में इन क्या होगा बेटे, 5 इन इक्वल टू क्या होगा, ई, इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा, ठीक है, ई इंटू एरिया, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू हाइट, तो विड्थ तो ए हो गया, हाइट कैसे निकलेगा, इस वाले ट्रायंगल से, ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना। ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका, ये हो गया बी, ये बी है ना, गिवन है आपको, ये बी है। तो ये वाला हाइट ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, बी साइन थीटा। तो क्या आ गया, इसकी लेंथ कितनी आ गई, बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गया एरिया, है ना, ये आ गया एरिया, ई ए आ गया। अब क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 180। तो कितना हो गया, 5 इन बराबर 1 कॉस 180 कितना होता है, -1 माइनस ई ए बी साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब इसको कहाँ रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, 5 इनकी वैल्यू ई ए बी साइन थीटा प्लस 5 आउट इक्वल टू 0, तो 5 आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो आउट ये है, इन ये है, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स इन कितना हो रहा है और कितना आउट हो रहा है निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है ना, 2D और 3D में, कब, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, वो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम करेंगे। गॉस थ्योरम में क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा होगा, है ना, तो फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स उससे बाहर आएगा, उस क्लोज सरफेस, वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।